डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब के वीडियो बयान के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसमें जो उनकी 21 अक्टूबर की वापसी थी उस पर बड़े शुक्क व शुबात पैदा हो गए थे। अब सब कुछ लगता है ठीक हो गया है और जो बयानिया पहले सुनने में आ रहा था कि बड़ी वो सख्त किस्म की इलेक्शन कैंपेन करेंगे, वापस आके तनकीद करेंगे बड़ी बड़ी शख्सियात पर, अब सुनने में आ रहा है कि ये वो तनकीद नहीं करेंगे, अब मईशत पे फोकस किया जाएगा, जो बड़े मसाइल उन पे फोकस किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं? आप एक सीनियर सियासतदान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, मैं आपके इब्तदाई प्रोग्राम के उस हिस्से को नहीं सुन सकी हूँ, लेकिन जो मैं समझ पाई हूँ अल्टीमेटली कि आपका जो फोकस है वो 21 अक्टूबर का PMLN का जो शो है, पावर शो है, या नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उस पर हमारी डिस्कशन हो रही है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका है कि क्या ऐसा मैकेनिज़्म, क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी, क्या वो जादू की छड़ी होगी कि जिसको 21 अक्टूबर को हिलाया जाएगा तो यकदम हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी और महंगाई भी कानून को हाथ लगा के इस मुल्क से भाग जाएगी और दहशतगर्दी जो पंजे गाड़ रही है वो भी तहस नहस हो जाए। इस मुल्क के अंदर बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ होगा और बिजली हो, गैस हो और पेट्रोल हो, हर चीज़, इवन के डॉलर, डेफिनेटली वो सारे अवाम के मसाइल हैं। जो PMLN ने बयानिया बनाया है कि वो मियाँ साहब के जो ही कदम मुबारक इस पाक सरजमीन पे लगेंगे तो हर चीज़ जो है वो अपनी जगह सेट हो जाएगी और ये अवाम के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि लोग मुंतज़िर हैं उस 21 अक्टूबर के, और उसको तो बहुत पहले इस 21 अक्टूबर को आ जाना चाहिए था अगर इतना ज़्यादा जो है वो उनके कदम मुबारक में ताकत और जोश था और वो सब कुछ कर सकते थे। तो इस कौम ने, इस मुल्क ने ये 16 साल के जो इक़्तिदार के हचकोले जिन जमातों ने लिए, PMLN उसको लीड कर रही थी, तो वो तो करब और तकलीफ़ और परेशानी से इस अवाम को गुजारने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिया की स्क्रीन पे भी कि आपने क्या बयानियाँ देना, जो कह रहे हैं उनको वो करना है और जो कहा जा रहा है वो यकीनन हकायक उसके साथ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि जो पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, जो इस वक्त मुआशी और माशरती तकसीम है, दोनों का अगर आप देखते हैं, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का जायज़ा लेते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर उस वक्त आना है जब पाकिस्तान के अवाम उनको वोट दे देंगे और PMLN एक अक्सरीती जमात बन जाएगी और वो अपना लीडर ऑफ द हाउस चुन लेगी। ये वो सारी चीज़ें और ये ख्वाब जो हैं और ये बेहतरीन किस्म का फ़लसफ़ा और अवाम को उम्मीद और वो रोशनी की किरणें जो दिखाई जा रही हैं, ये मेरी समझ से बाहर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है या हमारी उस मईशत की पल्स जो है और उसकी सांसें जो हैं वो किस तरह से उखड़ी हुई हैं और किस तरह उसके अंदर कौन कौन ज़िम्मेदार है, ये एक लंबी दास्तान है। जब हम इस माशरे के अंदर एक नए अज़म, एक नए जज्बे और एक नए वलवले के साथ सियासी अमल का आगाज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये तवक्को करती हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये नारा लगाना चाहिए कि ये कौम जो तकसीम हुई है, ये कौम जो इंतशार का शिकार है, ये कौम जो इस वक्त जो है वो टोटली मायूस है, तो मैं जो है वो सियासी मफादात से बालातर होके मैं ये सोचे बगैर कि कौन मेरा वोटर है और कौन मेरा मुखालिफ है, मैंने इस पाकिस्तान को, अगर ये अवाम मुझे मसीहा मानती है या मुझे ओन करती है, तो मैं वो रेसिपी इस कौम के लिए लेके आऊँगा कि जिसमें सबको यकजा करूँगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इस कौम के लिए है कि उसको इकट्ठा किया जाए। इस कौम की बिखरी हुई ताकत है और जब वो एक नेशन बन के, कौम बन के, क्योंकि इस वक्त वो हजूम में तब्दील हुई है
हर एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। सॉरी डॉक्टर साहिबा, आप एक सीनियर सियासतदान है, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे कि कौम को इकट्ठा करने का सोचा होता सियासतदानों, तो कौम तो कब की इकट्ठी हो चुकी होती, कौम के लिए आवाम के लिए काम किया जाता। सियासी पार्टियां जब दिल चाहता है अलबत्ता इकट्ठी हो जाती हैं, एक पेज पर आ जाती हैं, और फिर जब दिल चाहता है, जब मुफाद पूरे हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरे पर तनकीद शुरू कर देती हैं। देखिए, ये एक हमारे पॉलिटिकल जो सियासी मंजरनामे के दाव पेच हैं, ये उसका हिस्सा है। लेकिन इस वक्त मुल्क को सियासत की नहीं ज़रूरत। इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, उसको सामने रखते हुए मैं एक डॉक्टर हूँ, और जब मेरे पास मरीज़ आता है तो मैंने दवाई देनी है उसको उसकी तकलीफ़ और उसके मर्ज़ के मुताबिक। और अगर मैंने तय करना बैठ के कि इसको एक टैबलेट से आराम आ जाएगा, इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, ड्रिप लगेगी, या इसकी सर्जरी होनी है। इस वक्त ये कौम जो है वो टैबलेट, इंजेक्शन और ड्रिप के सारे मराहल पार कर चुकी है। इस वक्त एक मैसिव सर्जरी की ज़रूरत है, और वो मैसिव सर्जरी जो है वो शख्स कर सकता है जो खुद पहले क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो और ऑथराइज हो। जो खुद दवाई लेने गए थे वो इस कौम का इलाज जो है वो किस तरह करेंगे, इस मईशत की सांसें कैसे बहाल करेंगे, जो अपनी उखड़ी हुई सांसों के साथ बाहर गए थे। और इस कौम की सांसें बहाल रखने के लिए उनको पहले खुद सेहतमंद हो के ये नारा लगाना है कि मैं इस पाकिस्तान के लिए जो तकलीफ़ और मुश्किलात का शिकार है, मैं अपनी कौम को ये कहता हूँ कि ये कौम जो है वो सियासत को पीछे कर दे। ये वोट, ये ग्रुप बंदी, ये इंतशार आए मिल के पहले इस मुल्क के साथ तमाम सियासी जमातें एक मिसाके मईशत करें, और आगे देखें कि आने वाला जो पाकिस्तान है उसमें किस शख्सियत, किस जमात या किस लीडर का क्या रोल बनता है, और उसकी हैसियत और बसात और विजन के मुताबिक उसको वो रोल दिया जाए। और अल्टीमेटली यही एक सोल्यूशन है। बाकी नारेबाजी है, ये दिल फरेब, आप जितने मर्जी स्लोगन कहेंगी वो आपको नज़र आते रहेंगे। मर्ज़ का इलाज एक ही है कि मिसाके जमहूरियत करने वाले जो हैं वो मिसाके मईशत की तरफ जाएं, एक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक रोड मैप तय हो, और वो हुकूमती बैसाखियों से मुबर्रा हो। किसकी हुकूमत आ रही है, कौन सी जमात आ रही है इक़्तिदार में, कौन सी जा रही है, इस कौम का एक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक रोड मैप जो है वो बन जाना चाहिए। और किसी सियासी जमात को उसके अंदर छेड़खानी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और वो एक नेशनल अम्ब्रेला के कवर के अंदर वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा आपका रोड मैप जो है उसको आगे जाना होगा। उसी से पाकिस्तान वापस अपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।